धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्मवाणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु त्रिपुंड त्रिपुरारी, पुरुषोत्तम का मास है, संकट हरो हमारी। मर्यादा पुरुषोत्तम रामा, प्रगटे भारत के ही धामा। श्री पुरुषोत्तम रूप है, नारायण का रूप। जपते रहो पुरुषोत्तम में, तो कृपा होय भरपूर। ये कुमारी का क्षेत्र है, गुरुवार गति पाए। कलयुग में भी अष्टमी पुरुषोत्तम पड़ जाए। ये अष्ट दुर्गाओं का स्वरूप है। ये जो नाभि कमल है, इसमें शुभ और अशुभ इच्छाओं का तरंगे उठती रहती है, और उन तरंगों से मृत्युलोक में ये प्राणी शुभ और अशुभ भावना के अनुसार अपने कर्म करता रहता है। कागभुसुंड गरुड़ की वाणी, जब तक चले पुरुषोत्तम कलयुग में, सुनते रहो सब प्राणी। पहली बार पुरुषोत्तम में राम कल्प प्रगटाए। कागभुसुंड सुना रहे हैं, गरुड़ सुनने यहाँ आए। नीलगिरी पर्वत हिमगिरी पर, जहां बैठे कागभुसुंड, ब्रह्मवेताओं का जमाव था। और भक्ति चढ़ी ब्रह्मंड, नाभि कमल बन गया मान सरोवर। और मोती हंस अब चुगते हैं, राम कथा का वर्णन कागभुसुंड गरुड़ से करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम, सर्वत्र विघ्ननाशा। त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटुदे, त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम, परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। हर हर भोले शंकर त्रिपुरारी, जय जयकार सदा है तुम्हारी। जयकारा शंभु लग जावे, राम प्रगट कैलाश दिखावे। गरुड़ हर्षित हो गए, सुन के राम का नाम।
बारंबार कागभूषुंड को और मर्यादा पुरुषोत्तम को करने लगे प्रणाम। महादेव हंसने लगे, ये कुमारी का क्षेत्र, जितने भी कुमारग हैं उनको करते नष्ट। कुमारी का क्षेत्र में भोलेनाथ भारत में जितने भी कुमार्ग हैं उनको नष्ट कर देते, सुमार्ग पर उन आत्माओं को चला देते हैं। है गरुड़, शबरीमाला चलो पंचवटी में, जहां मातंग करे निवास, नल नील उनके शिष्य हैं और सबरी उनकी दास। ये प्रसंग अति गुप्त है, जिसे सुना नहीं कान, कलयुग में कागभूषुंड सुनाए, सुनो गरुड़ भगवान। है गरुड़ जी, कलयुग में यदि आपने ये मातंग ऋषि का प्रसंग नहीं सुना, नल नील का प्रसंग नहीं सुना, शबरी माला की शबरी के दर्शन नहीं किए, शबरी की भक्ति को नहीं समझा, शबरी के प्रेम को नहीं समझा, तो ये जीवन व्यर्थ चला जाता है। हरि चरित्र हरि रूप अनंता, सुनहि सुनाए सकल सुर संता। मातंग ऋषि थे, पंचवटी के शबरीमाला पर्वत पर घोर तपस्या करते हुए भगवान राम का ध्यान कर रहे थे। एक दिन ऐसा आएगा जब आ जाएंगे राम, सब कंटक हट जाएंगे, आश्रम हो सुखधाम। ये पूरा भारत, ये मेरा आश्रम सुखों की बरसात करने लगेगा। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। शबरी ने जब ये सुना तो चौंक गई। नल और नील हंसने लगे। धन्य धन्य गुरुदेव आपकी लीला, और हमको समझ न आवे गुणशीला। हम तो बालक आपके, और आप पूजन में हो मस्त, हम आपके ही भगवान को कर देते हैं अस्त। आप पूजा करने जाते हो महाराज, और हम आपके भगवान को नदी में डाल देते हैं, इस कुएं में डाल देते हैं, फिर भी नहीं आ जाते। इस आश्चर्य का अनुसंधान हम कर रहे हैं कि ऐसा होता कैसे, और हमारे गुरु इतने सक्षम क्यों हैं। आज गुरुवार की अष्टमी है, कलयुग है, और कलयुग में किसी भी आतंक को हटाने के लिए कोई सक्षम ही नहीं है। महामारियों का आतंक है, दुख दरिद्र का आतंक है, और हर आदमी अपनी लक्ष्मी को, अपनी संचित पूंजी को इस मृत्युलोक में नल नील की तरह डुबाता जा रहा है। भोगों में फंस गई आत्मा और चले डुबाने ताय, रोज डुबाते हैं और एक दिन खुद भी डूबे जाए। तो गरुड़ जी, मातंग ऋषि चारों युगों में ऐसी महाशक्ति है जिसका नाम लेने से ही सारे आतंक हट जाते हैं। महामारियां और आतंकवाद को तो देखना भी पसंद नहीं करते। तब गरुड़ जी ने कहा, महाराज इन्होंने मातंग नाम क्यों रखा और शबरी को अपने दासी क्यों बनाया? शिष्य, वो तो अधम से अधम हीन जातिगत, फिर भी उनके साथ यह रहस्य समझाओ भूसुंड जी। रामचरित रघुनाथ, रामचरित्र में यह प्रसंग मैं सुनना चाहता हूं। तब कहा, मातंग ऋषि ध्यान में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ध्यान कर रहे थे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा, मातंग क्या चाहते हो? महाराज, मेरा ध्यान बार बार भंग हो रहा है और मैं उस आत्मा की मर्यादा चाहता हूं, आपकी कृपा चाहता हूं। क्या हो रहा है? जितने भी 10 इंद्रियां मेरी रोज मुझे तंग करती है और मेरी आत्माओं को
ईश्वर से दूर वह करती है। तंग आ गया भोग से मैं, इनको कर दो दूर, और आप पधारो आत्मा में तो सुख मिले भरपूर। मेरी आत्मा में आप प्रवेश करो महाराज, मेरी ये इच्छा है। और मेरी तपस्या के बल पर चारों युगों में जब भी आतंक हो, दानवतावाद का बोलबाला हो रहा हो, महामारियों का दौर चल रहा हो, उस आतंक को हटाने के लिए मातंग हर युग में आपसे प्रार्थना करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पुरुषोत्तम मास में मातंग ऋषि की इस करुण पुकार को सुनो। नल और नील चुप हो गए, देखा ऋषि का योग। अरे हम तो बालक खेल खेल में खेल रहे हैं भोग। जिस भगवान को पूजे मातंग, उनको हम रोज डुबाते हैं। धन्य धन्य गुरु की लीला, वापस तैर के आते हैं। कितनी शक्ति गुरु में, और शबरी खड़ी है द्वार। गरुड़ कहने लगे कागभुसुंड से, कथा कहो राम विस्तारी। शबरी कौन है? तब गरुड़ जी से मातंग ऋषि का प्रसंग सुनाते हुए कागभुसुंड जी ने कहा, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मातंग ऋषि से कहा कि पापों के झाड़ झंकार को बुआर दो। जितने भी पाप हर जन्मों के और कर्मों के ये पड़े हुए, इनको साफ करो मातंग, तो ईश्वर तुम्हारे सामने खड़े हुए। तो ये प्रसंग झाड़ू बुहारी से शुरू होता है। हर मनुष्य को अपने पापों को झाड़ बुहार कर लेना चाहिए और अपनी आत्मा को सर्वत्र उज्जवल रखना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। झाड़ा बुहारा करो भवानी, ये पुरुषोत्तम कथा कहानी, ये प्रसंग वेदन में गाया। मातंग ऋषि ने गरुड़ सुनाया, वाल्मीकि रामायण गावे, तुलसी रामचरित लिख पावे। किस किंदा ये प्रसंग भवानी, सुने सुनाए मंगल जानी। वेदन का ये वेदन रूपा, नारायण का दिव्य स्वरूपा। राम कृपा उनको मिल जावे, जो ये प्रसंग और सुने सुनावे। गल घमंड सारे हट जावे, गरुड़ घमंड निर्मल होई पावे। निर्मल कागभुसुंड भवानी, कहे रामचरित सुख मानी। रामचरित्र मानस के इस प्रसंग को जब मातंग ने सुना तो सबसे पहले शब्द आया झाड़ बुहार। तो ये मृत्युलोक में इस पंच तत्व का शरीर जो है ये झाड़ झंकार है, और इस झाड़ झंकार में जो भोगों में फंस जाता है उसको कांटों के समान दुख इस संसार में मिलने लग जाता है। और जो इन झाड़ों को बुहार देता है, अपने मार्ग को सद्मार्ग बनाकर इस कंटक मार्ग से दूर होकर उसको अलग करने लग जाता है और आत्मा में परमात्मा का निवास करके परमात्मा का नाम सुमरण करता है। ये झाड़ बुहार उसको सफल बना करके और भगवान से मिला देती है। उसे कहते हैं सब्र, संतोषी सदा सुखी, बाकी सारा जगत दुखी। है गरुड़ जी, इस मृत्यु लोक में जो संतोष करता है, सब्र करता है, वो सुखी रहता है। और जो सब्र का त्याग कर देता है और माया मोह और भोग के चक्र में फंस जाता है, वो सदा ही दुखी रहता है। जन्म कुंडली कैसी भी हो, कैसा भी सक्षम गुरु उसे क्यों न मिले, जब तक स्वकृपा नहीं होगी, शिव कृपा नहीं होगी, तब तक राम कृपा मिलने का तो प्रश्न ही नहीं।
मातंग समझ गए थे इशारा, और राम आएंगे मेरे द्वारा। एक भीलनी शबरी थी, शबर रूप गति जान, बिना पढ़ी लिखी थी नारी, और करना चाहे दर्शन भगवान। एक भीलनी उस जंगल में घूम रही थी, हाथ में झाड़ा था, बुआरा था, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। मातंग ऋषि के दर्शन करती थी, नल नील के दर्शन करती थी, और अपना गुजर बसर कंदमूल फल खा के करती थी। ऐसा कई वर्षों से चल रहा था। एक दिन आए मातंग ऋषि, पूछा, बहन आप हो कौन, क्यों करती हो यहां जाड़ा बुआरा, और क्यों रहती हो मौन, आप मौन क्यों हैं, कुछ बताएं। तब कहा, धन्य गुरुदेव आप मेरे, मैं तो आपके दर्शन करती हूं, जो कंदमूल फल मिलता है उससे ही गुजारा करती हूं। चाहती हूं किसी दिन आपसे मिलने आएंगे भगवान, मैं भी उनके दर्शन करके कर लूंगी कल्याण। कितनी शुद्ध भावना थी उस शबरी की, कितना सब्र था। मातंग ऋषि ने उसके भाग्य को देखा, बड़ी दिव्य आत्मा थी, प्रसन्न हो गए मातंग ऋषि। धन्य धन्य शबरी तुम माता, और जग गया देखो भाग्य तुम्हारा, निश्चित राम तुमसे मिले, सबसे पहले मिल पाए, बाद में मिलेंगे मातंग ऋषि से, जिसको तुमने गुरु बनाए, तुमने जिसको गुरु बनाया उससे बाद में मिलेंगे। पर शबरी तुझसे जरूर मिलेंगे, और ऐसा मिलेंगे कि आज तक किसी से नहीं मिले। जो चाहे पान करा देना, चाहे झूठे बोर खिला देना, पर भाग्य जग गया शबरी तेरा, मुझको भी राम से मिला देना। अरे मैं तो योग करने के बाद भगवान से मिलूंगा, तो बिना योग करते हुए भगवान से मिल रही है। और तेरी कृपा से, तेरे पुण्य फल से, तेरी लगन से भगवान के दर्शन हमें भी होंगे। चौंक गई शबरी ये सुनकर, क्या कहते महाराज, आप तो त्रिलोक के जगत गुरु हो, और हम हैं नीच समाज, हम तो अधम जाति के हैं महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं। अगर ऐसा आपने देखा योग से, तो जीवन सफल बनाऊंगी, दर्शन कर लूंगी राम के मैं, और मैं भी राम को बोर खिलाऊंगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है पैसा पास, जंगल में जो कंदमूल फल रखती अपने पास, उनको चुन चुन टोपली रोज यहां पर लाऊं, जिस दिन राम जी आएंगे प्रेम से उन्हें खिलाऊं। ये संकल्प ले लिया उसने। तो झाड़ू बुहारा, तब मातंग ऋषि ने कहा यहां बुहारा निकालती रहे, बस यही मंत्र तुझको दिया, करती रहे झाड़ू बुहार, एक दिन राम जी आ जाएंगे तेरी हृदय के द्वार। मेरे आश्रम में आए नहीं आए, लेकिन तेरी आत्मा में तुझे दर्शन देने जरूर आएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। अंतर ध्यान मुनि हो गए, योग लगाया ताय, कितना सब्र है इस नारी को, जिसके रोम रोम में राम ही रहे समा। इसके तो रोम रोम में राम समा रहे हैं, बिना योग के ही योग लग रहा है। धन्य धन्य शबरी किसे कहते हैं? स का मतलब होता है श्राप। मृत्युलोक में किसी अपकर्म के कारण इसका जन्म जरूर हुआ है, लेकिन उस श्रापों को सत्य के मार्ग पर चल करके बरी होने के लिए यह आत्मा इंतजार कर रही है कि किस दिन आवे राम जी और कर दें बरी तमाम, सारे पाप मेरे हटे मुझे मिल जाएंगे राम। कितना सब्र है इसको।
यह भगवान राम का इंतजार बड़े सब्र से कर रही है। मैंने तो कहा था 1-2 दिन में मिल जाएंगे। वाणी में इसने पूछा था मुझे भगवान कब मिलेंगे। पल में सब ही मिले भगवाना, उमा मरम ये काहू न जाना। भगवान काकभूषुंड जी कहते हैं कि उमा जी ने भी पूछा था कि भगवान अयोध्या में सबसे पहले किसे मिले, जब वो विजय श्री होकर के पुष्पक विमान से अयोध्या में लौटे। तब भगवान शंकर ने कहा था कि सबसे एक साथ मिले थे। शिव से न मिले हनुमान से नहीं, कौशल्या गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र से नहीं, और भरत शत्रुघ्न लखन से नहीं, वह तो सबसे एक ही साथ मिले। और रामचंद्र रघुनाथ मिले, और मर्यादा हाथों हाथ मिले। ऐसा पुण्य पुरुषोत्तम मास का, और देखो अवध में आए, जितने अवध के नर नारी थे उतने रूप बनाए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी उन्होंने प्रेम के वश में सारी आत्माओं से एक साथ मिले। ऐसा मिलन हमने त्रिलोक में किसी भी युग में नहीं देखा। लेकिन गरुड़ जी आज एक नारी से मिलेंगे, शबरी से मिलेंगे। झाड़ू, झा का मतलब होता है झाड़ झंकार को से डरो, इस जीवन के भोगों से डरो, उसे झाड़ू कहते हैं। तो झाड़ते रहो इन पापों को, पुरुषोत्तम मास की बेला है। और तेरा कोई नहीं रे मानव इस दुनिया में, तू आया और गया अकेला है। फिर क्यों पाप के बोझ को और गठरी बांध के ढोए। हंसने वाले हंस जाएंगे, रोने वाले रोए। साथ नहीं तेरे कुछ जाएगा, क्यों करे मनवा विचार। राम नाम जप ले पुरुषोत्तम, तेरा बेड़ा होगा पार। जब गरुड़ जी ने यह प्रसंग काकभूषुंड जी से सुना, तो भगवान राम के प्रति उनकी श्रद्धा अरमोगुनी हो गई। धन्य धन्य नारायण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। शबरी कैसी भक्त है उनकी, और राम गई वह जान। बिना पढ़ी लिखी महिला, वेद मंत्र पढ़ा नहीं, रामचरितमानस सुना नहीं, किसी मातंग ऋषि के अलावा किसी के दरवाजे गई नहीं। मातंग ऋषि के भी दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहती है। रोज लाती है चुन चुन के बेर, और एक थाली में सजाती है, और चखती है मीठे मीठों को और खट्टों को, रोज फेंकाती है। झाड़ू बुहारा करे रोज ही, निर्मल गति मन पाए। मातंग ऋषि के द्वार पर 99 वर्ष गुजरा है। 99 वर्ष गुजर गए, भगवान नहीं आए। मातंग ऋषि भी योग लगा रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कहा कि सारी वाणी झूठी हो गई। न आप मेरे दरवाजे पर मुझसे मिलने आए, अरे मुझसे मत मिलते, मैं तो योग में मिल लेता हूं आपसे, लेकिन उस नारी से तो मिल लेते जो मेरे विश्वास पर 99 वर्ष से मेरे दरवाजे का झाड़ू बुहारा कर रही है। राम को देखा भी नहीं, राम को जानती भी नहीं, लेकिन उसके रोम रोम में राम समाये हुए। बैर, जगत भगत का बैर। इस मृत्युलोक में जगत से जो प्रेम करता है, भगवान से वो बहुत दूर रहता है। और इस जगत में जो संसार से दूर रहता है और भगवान से प्रेम करता है, भगवान उसके रोम रोम में भरपूर रहता है। पुरुषोत्तम के मास में, और सुने राम का नाम,
जो मंत्र उच्चारण मातंग ऋषि करते थे उसका वो कानों से श्रवण करती थी। सब कुछ पलटा एक दिन अष्टमी गुरु पड़ जाए और राम लखन दोनों मातंग आश्रम आए। पूछने लगे माता सुनो हमारी बात, मैं हूं राम, ये लखन है और मुनि कहां प्रगटात। ये मातंग ऋषि का आश्रम है, हम उनसे मिलने आए माता, आप उनको हमारा संदेश भेजो। हर्षित हो गई तब मैं तारी, अश्रुपात शबरी हुआ भारी। आज योग प्रकट हो गया गुरु अष्टमी जान, पुरुषोत्तम के मास में आ गए राम भगवान। महाराज अवध में जन्मे हो, वही राम कहलाते हो और बहुत देर कर दी प्रभु, शबरी से मिलने क्यों नहीं आते हो। आज भाग्य जग गया है मेरा और रख दो कृपा का हाथ, शरण आपकी ले मुझे आप राम रघुनाथ। पहले बैठो प्रेम से सुन लो मेरी बात, कुछ फल मैंने आपके लिए चुन के रखे रघुनाथ। मीठे मीठे बेर हैं इनको खा लो आप, और काट दो शबरी के भी सारे जगत के पाप। मेरे भी पाप काट दो महाराज, सारे जगत के भी पाप काट दो। आप तरन तारण रघुनाथ जी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मैं तो आपके दर्शन करने धन्य हुई। एक बेर उठा करके चखा शबरी तत्काल, मीठा मीठा बेर था, रख दिया होठ राम विशाल, राम जी के होठ पे लगा दिया। अरे राम लला हर्षित महतारी, अरे कौशल्यासी छवि तुम्हारी। दही मक्खन मिश्री तुम्हें कौशल्या रही खिलाए, मैं तो गरीब शबरी हूं ये मीठा बेर खिलाए। प्रेम से खा गए श्री रघुनाथा, धन्य धन्य तुम शबरी माता। ये अति द्रवित रूप गति पावे, ऐसा प्रेम नहीं मिल पावे। शबरी राम का मिलन था और देखो प्रेम अपार, रामचंद्र की आंखों से बहने लगी अश्रु की धार। अश्रु की धारा बहने लगी, गले लग गए, चरणों में पड़ गए राम जी। धन्य है शबरी, जैसा तेरा रूप है वैसा तेरा हृदय गान, सदा राम जी बसेंगे दिया तुझे वरदान। ऐसी आत्माओं में राम जी का निवास होता है। शबरी तुमने सब्र से मुझे प्राप्त किया है, और जो मनुष्य सब्र रखता है, संतोष रखता है, उसे भगवान की कृपा मिलती है, और जो बेसब्री से भोगों का इंतजार करता है उसका नाश हो जाता है। तब लक्ष्मण को लिया बुलाया, झूठा बेर लक्ष्मण को खिलाया। लक्ष्मण ने वो बेर न खाया, धीरे से पर्वत फेंकाया, चुपके से ही फेंक दिया। किया छल कपट तमाम, अंतर्गति से राम जी देख रहे थे ध्यान। अंतर्गति से राम जी ने देखा कि लक्ष्मण जी के मन में कपट आ गया। प्रेम से खिलाए बेर प्रेम से ही खाइए, और मिलना हो राम से तो कपट को हटाइए। जब तक कपट रहे हृदय राम नहीं मिलते हैं, और खाना पड़े लक्ष्मण तुझे ये राम तुझसे कहते हैं। चाहे तू कहीं भी फेंक, राम ने लिया है देख, एक दिन वो बेर तुझको खाना ही है लक्ष्मण लाल। आएगा तेरा लंका में काल, तब आएंगे अंजनी लाल, और जाएंगे पर्वत पर काल ने भी मारेंगे, और विंध्याचल पर्वत को संजीवनी बूटी संग ला करके तेरा काल तेरे मुंह में बेर डालेंगे।
और देखो सर्वशक्ति सुखे न भेद आएगा, और उस बेर के रस को लक्ष्मण तुझे फिर पिलाएगा। आगे की भी लीला राम अभी से ही देख रहे, और लक्ष्मण जी उस बेर को विंध्याचल पे फेंक रहे। समझ न पाए राम की लीला बड़ी अपार, धन्य धन्य कागभूषुंड जी जो कथा रूप ये सब। द्रवित हो गए गरुड़ जी, अश्रुपात हो जाए। लक्ष्मण मन का रूप है घन घमंड इतरा है। आत्मा थे राम जी, मन लक्ष्मण बना हुआ था, पर मन माया के चक्र में फंस गया, ऊंच नीच के भेद में फंस गया, और वो बैर लक्ष्मण जी ने त्याग कर दिया। और ये त्याग भगवान राम को अच्छा नहीं लगा, उसके परिणाम लक्ष्मण जी को भोगने पड़े। तो त्याग कभी नहीं कीजिए, निर्मल हृदय प्रसाद। अरे शबरी का वो प्रसाद था, और आए राम महाराज। तो इस पंच तत्व के शरीर में, आत्मा में राम को रोजाना शबरी बनकर भक्ति की शबरी बना लो, और प्रेम के बोर खिलाते रहो, तो आप अजर अमर अविनाशी हो, आपका कल्याण होगा। ये पुरुषोत्तम मास का गरुड़ कल्प है, जिसे काकभूषुंड जी उत्तराखंड में कलयुग में भी वाणी से सुना रहे। अहो भाग मानस तन पाई, जो ये शबरी कल्प सुनाई। पुरुषोत्तम में जो सुने ये कल्पा, और देखो राम कृपा हो अल्पा। अल्प काल में राम की कृपा हो ये भरपूर, पाप सभी हो जाते हैं क्षण में वहां से दूर। महामारी और रोग सब दुख दरिद्र हट जाए, मातंग ऋषि शबरी का ये प्रसंग सुने सुनाए था। बोर किसे कहते? बैर बेकार की बातों में रम जाने को बैर कहते हैं। तो ये संसार झाड़ झंकार में फंसकर बेकार की बातों में रमा रहता है। शबरी इस बात को जानती थी। झाड़ी में बेर लगा हुआ था। झाड़ी का मतलब ही होता है झाड़ते रहो। ड का मतलब डगर से है। जिस रास्ते पे चलो, जिस रास्ते पे मिलते राम, और झाड़ू बुआरा करते रहो, और पाप का काम तमाम। और बैर करो उन पापों से जो खट्टे मीठे होए, भोग में घर फंस जाओगे तो निश्चित मृत्यु होए। तो ये मृत्यु लोक में भक्ति को शबरी बनाओ, आत्मा को मातंग ऋषि का आश्रम बनाओ, और उसमें योग बल से राम का आह्वान करते रहो। मन की बातों का त्याग करो, क्योंकि मन ने तो प्रेम के बेर का ही त्याग कर दिया और भोगों की तरफ चला गया। लक्ष्मण को इसका परिणाम भोगना पड़ा। अति गुप्त प्रसंग था, खा गए प्रेम से बेर, स्तुति करने लगी शबरी। देर सबेर अबेर धन धन श्री, ये राम जी ये हृदय को प्यारे लगे। मेरे खा गए ये बेर झूठे, मुझको अपने से लगे। हे नयन मेरे धन्य हो गए, राम जी इसमें बसे। कुछ नहीं मुझको चाहिए, बस राम हृदय में रहे। ये राम है रघुनाथ है, और भाग मेरे खुल गए। कलयुग में गुरु की अष्टमी, गुरु कृपा से राम मुझे मिल गए। ऐसे शबरी को मिले किष्किंधा में राम,
धन्य हो गए शबरी के भाग्य और दिया शबरी वरदान। धन्य शबर तेरी भक्ति को जो पूरी ही अब जान और बैतरणी नदी से पार हो गई, तुझे मुक्त करेंगे राम। मेरी माता कौशल्या से भी ज्यादा बड़ी तपस्या तुम्हारी है शबरी, कि तुम्हारे को हमारे से कोई स्वार्थ नहीं, कोई तुम्हें राजपाट धन धाम नहीं चाहिए। तुम कैसी इस मृत्युलोक पे क्या करने आई, जो राम को 100 वर्षों से अपने रोम रोम में निहार रही है। राम के प्रति प्रेम हो गरुड़ जी तो शबरी जैसा हो। सारे प्रेम एक तरफ और शबरी का प्रेम एक तरफ। निस्वार्थ प्रेम था शबरी का, जिसे अमर राम ने कर दीना, और झूठे बेरे को खा गए राम जी, और शक्ति सारी भर दीना। मातंग भी अश्रुपात कर गए, देख शबरी का खेल। धन्य धन्य शबरी तुम्हें जो पावन हो गया मेल। राम जी से तुम्हारा मेल हो गया। अब राम जी के हृदय में निवास करो तो हर आत्मा में शब्र बन करके और राम बन करके भगवान को जो अपने हृदय में बसा लेता है, राम उसके वशीभूत हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी अपने हृदय में राम को दिखा नहीं सके, उनके भाई जरूर थे, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा करके दिखाया। नहीं कोई मुझको चाहिए रामा, सदा हृदय बसो सबरी धामा। इस सबरी के हृदय में सदा राम का रहे निवास। धन्य धन्य वह शुभ शगुन जो राम आ गए पास। इस तरह शबरी और राम के मिलन का यह प्रसंग भरत मिलन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग को कलयुग में जो भी सुनता है गरुड़ जी, राम की महाशक्ति की कृपा इस पुरुषोत्तम कल्प में शबरी प्रसंग को सुनने से मिल जाती है। वो देश, वो आत्मा जो ये प्रसंग सुनाती है, धन्य हो जाती है, ईश्वर में ही विलीन हो जाती है। ईश्वर की विशेष कृपा हो जाती है। चारों युगों में वाणी करने की शक्ति उसी आत्मा को दी जाती है जो इस समय कलयुग में भी वाणी से कागभूषण और गरुड़ जी का प्रसंग सारे संसार को पुरुषोत्तम महीने में सुना रही है। धन्य धन्य शबरी तुम और धन्य ये वाणी जान। एक एक पल एक सांस में लेती राम का नाम। दोनों का कल्याण हो, भारत का कल्याण, भक्तों का कल्याण हो, जपो पुरुषोत्तम राम। ये प्रसंग जो भी सुने प्रेम प्रसंग ही जान। प्रेम से मिलते राम जी, बोले कागभूषुंड भगवान। तो कागभूषुंड जी कहते हैं कि प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। है गरुड़ जी, इतना प्रेम हो तब राम जी मिलते हैं। आप तो खाली कथा श्रवण कर रहे हो और मैं कथा सुना रहा हूं, हमारे में इतना प्रेम नहीं। जो प्रेम गूंगे का गुण था, बिना मंत्र के, बिना किसी तप के शबरी को मिले राम जी, और किष्किंधा में मिले, शबरी माला में मिले, और शबरी माला माल हो गई। कौन कहता है कि शबरी एक गरीब भीलनी थी? उसके भीतर लक्ष्मी नारायण का निवास हो गया, प्रकाश हो गया, और माला माल होकर के बैकुंठ को सदगति भी चली गई। आज भी शबरी भक्ति बनकर भगवान के हृदय में निवास करती है। तुलसी से भी बड़ी हो गई शबरी भक्ति जान। सबरी भक्ति का दिया गरुड़ तुम्हें ये ज्ञान। ये प्रसंग जो भी सुने भक्ति उसे मिल जाए, राम कृपा उसको मिले, दुख दरिद्र हट जाए, महामारी का नाश हो, भारत राम प्रकाश। पुरुषोत्तम के माह में राम आ गए पास। जय श्री राम।